अर्तगरल गाजी देरिलेश। अर्तगरल जुमावरिया तुर्की में सरकारी टीवी चैनल TRT1 पर नशर होने वाला सीरियल है, जिसकी मकबूलियत की वजह से ये कई ममालिक में तर्जुमे के साथ दिखाया गया है और हनूज ये सिलसिला जारी है। ज़ेर नजर ड्रामा सल्तनत उस्मानिया। मौजूदा तुर्की की उस शख्सियत के बारे में है जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। उनका नाम अर्तगरल था और इन्हिया गाजी अर्तगरल के नाम से भी जाना जाता है। उनका जमाना 1230 से 1281 तक का था और ये एक खाना बदोश कबीला काई के सरदार थे। एक उनके वालिद सुलेमान शाह थे। ड्रामा अर्तगरल के 5 सीजन हैं, जिसकी जमला अक़सात की तादाद 157 है। हर क़सद का दौरानिया 2 घंटे है। अर्तगरल अपनी कहानी, अपनी तैयारी और अदाकारी के एतबार से एक शाहकार है। अर्तगरल तुर्की के खाना बदोश कबीले काई की कहानी है, जिसके मुताबिक काई कबीला एक जिंगुजो कबीला है जो एक तरफ मौसमों के निशाने पर है और दूसरी जानिब मंगोलों और सलीबियों के निशाने पर। ये अजीब दास्तान है कि चरवाहों का ये खाना बदोश कबीला जो जाड़े के बेरहम मौसम में कहत से बचने के लिए हलीब के अमीर से एक जरखेज चरागाह में कयाम पजीर होने की इजाजत मांग रहा होता है। आगे चलकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल कायम रहती है। अर्तगरल काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा है। वो मंगोलों से भी लड़ता है और सलीबियों से भी। वो ओघुज़ तुर्क कबाइल को यूं एक लड़ी में समूह देता है कि फिर चरवाहों के उस कबीले की एक अपनी सल्तनत होती है और अर्तगरल का बेटा उस्मान उस सल्तनत उस्मानिया का पहला बादशाह होता है। पहला सीजन कहानी की शुरुआत ओघुज़ तुर्क नस्ल के काई कबीला की हजरत के मंजर से होती है, जब ये कबीला मंगोलों के हमलों से बचने के लिए दौरान में हजरत पड़ाव डाले हुए था। 400 खेमों से आबाद ये बस्ती अपनी नई मंजिल की तलाश में थी। ये 13वीं सदी का जमाना था। कहत के मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद वो एक बेहतर जगह की तरफ हजरत करने का अज़्म करते हैं, जहां वो नई जिंदगी का आगाज कर सकें। सुलेमान शाह काई कबीले का सरदार है। सुलेमान शाह के 4 बेटे हैं, जिनमें गिंदुगदू, गिलदारो, सिंगोर्तिकन, सारम, अर्तगरल और सबसे छोटा दोमदार सुल्तान है। सारम को मंगोलों ने पकड़ लिया था और वो लापता है। इसे मर्दा समझा जाता है, जिस पर हाइमा खातून सुलेमान शाह की बीवी को यकीन नहीं है। उसके 2 बेटे गिलदारो और इर्दोल उसके वफादार हैं और कबाइली अमूर में हिस्सा लेते हैं। कबाइली अमूर में भरपूर शिरकत के लिए जुल्जान की अभी उम्र नहीं है। सुलेमान शाह का एक बेटा इर्दोल अक्सर था इन करीबी दोस्तों बामसी, बाबर, तोहान, रोशान और नवरगल के साथ शिकार पर जाता है। शिकार के दौरान में उनका सामना टेम्पलर्स से होता है, जो 3 कैदियों को लेकर जा रहे होते हैं। इर्दोल और उसके दोस्त टेम्पलर्स को मार देते हैं और उन तीनों कैदियों एक नौजवान लड़की जिसका नाम हलीमा सुल्तान है, उसके बाप शहजादा नोमान और उसके भाई लीद शहीर की जाने बचा लेते हैं, जिनको फांसी दी जानी थी। इर्दोल और उसके दोस्त उन बाजियाब शुदा कैदियों की असल शनाख्त कि उनका ताल्लुक सल्जोकी सल्तनत के एक अजीम घराने से है। जाने बगैर उनको अपने कबीले ले आते हैं। एक बार फिर पकड़े जाने के खौफ ने हलीमा और उसके अहल खाना को उनकी असल शनाख्त जाहिर न करने पर मजबूर किया हुआ है। कबीले में हलीमा और उसके अहल खाना की आमद से काई कबीले को नई मुश्किलात आ जाती हैं। सल्जोक सल्तनत हलीमा और उसकी फैमिली को वापस न करने की सूरत में जंग की धमकी देती है और टेम्पलर्स ने कैदियों को बचाने का बदला लिया और नवरगल को कैद कर लिया, जो बाद अज़ां आजाद कर लिया जाता है। उन धमकियों की वजह से कुछ खाना बदोश अफराद सुलेमान शाह को उन मसाइल से बचने में नाकस क़यादत का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस गरवा की बेअमनी सुलेमान शाह के मुंह बोले भाई करदोगलू की ख्वाहिश के बावजूद है। करदोगलू की ख्वाहिश सुलेमान शाह को हिटाने और काई कबीले के सरदार की हैसियत से अपना मनसब संभालना है। सलजान खातून, शहनाज खातून गिलदारो की बीवी, हलीमा और उसकी फैमिली के खिलाफ है, लिहाजा वो गोकचे खातून, रोशनी खातून और आइक्स शाहीना से सरगोशी करती है। बेअमनी को हिल करने की कोशिश में सुलेमान शाह अर्तगरल को अपने कबीले के लिए एक नया मकाम तलाश करने के मिशन पर भेजता है। खास तौर पर वो अर्तगरल और उसके 3 साथियों को अमीर हलीब अलज़े से
अदा करने के लिए हलिब भेजता है, जहां उतहुल को पता चलता है कि अमीर हलिब के महल में सलीबी मुसलमानों का रूप धारे हुए काम कर रहे हैं। को कि अपनी चालों से अर्तुगरुल को कैद करवा देते हैं, लेकिन वो कुछ शेर दिलों की मदद से आजाद हो जाता है। शहजादा नोमान और उसकी बेटी हलीमा सुल्तान भी हलिब में जाते हैं, जहां पर अमीर हलिब हलीमा से शादी करना चाहता है, लेकिन हलीमा सुल्तान ऐन नकाह के वक्त इनकार कर देती है। बाद अज़ा अमीर हलिब को सच्चाई का पता चल जाता है और वो अर्तुगरुल से माजरत करता है। अर्तुगरुल की गद्दारी सामने आ जाती है, उसकी गर्दन अर्तुगरुल की तलवार अड़ा देती है, जबकि शहनाज खातून भी तौबा ताइब हो जाती है। दूसरा सीजन। दूसरे सीजन में अर्तुगरुल को बाईजो नवियान की सरबराही में मंगोलों के सिपाही अपने सरबराह तनकोद से मिलकर कैद कर लेते हैं। दरे हसना हाइमा खातून की सरबराही में काई कबीला ने दोदुर्गा कबीला से पनाह मांगी है, जिसकी सरबराही हाइमा खातून का भाई कोरकोद बे सरदार खुशनूद कर रहा होता है। अर्तुगरुल का मंगोलों से फरार और उसके नतीजे में उसके कबीले में वापसी उसके और उसके कजन दौती किंग तैमूर खुशनूद का बेटा, जो दोदुर्गा के सिपाहियों का सरबराह है, के दरमियान में अंदरूनी तनाजा पैदा करती है। खुशनूद की दूसरी बीवी एतोलिन आलिया खातून उसकी पैठ के पीछे प्लान बनाती है ताकि उसका भाई गोमेश्तकीन महरदीन अमीर सादतीन कोपीक की मदद से सरदार बन सके। बाद अज़ा जब वो हलीमा खातून और शहनाज खातून पर हमला कर रही होती है तो काई सिपाही अब्दुल रहमान इसे कत्ल कर देता है। अर्तुगरुल के तवील गुमशुदा भाई सारम की आमद से तनाव ज़ैद बढ़ जाता है। सरदार खुशनूद के कत्ल में सहूलतकार बनने के जरम में महरदीन की गर्दन अर्तुगरुल की तलवार अड़ा देती है। नवियान तैमूर और रोशनी खातून को शहीद कर देता है। शहजादा शहीर और जुलजान नवियान की कैद में आ जाते हैं, लेकिन बाद में आजाद करवा लिए जाते हैं। नवियान को शिकस्त देने के बाद काई कबीला अनातोलिया की मगरिबी सरहद पर अर्तुगरुल के साथ शामिल होने या गिलदारों और सारम के साथ रहने के दरमियान में तकसीम हो जाता है। आखिर में अर्तुगरुल, उसके भाई जुलजान, हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून के साथ 400 दीगर अफराद ने भी अनातोलिया के मगरिबी किनारे का सफर किया और बाकी काई कबीले को पीछे छोड़ दिया। रस्ते में शहजादा शहीर शहीद हो जाता है। तीसरा सीजन। तीसरे सीजन में अर्तुगरुल अनातोलिया के मगरिबी खिते के सबसे ताकतवर चावादर कबीले के साथ तिजारती मुआहदा करता है। कैंदार बे सरदार जानदार चौदार कबीले का सरदार और उसके बचे उराल, असलेहान और आलियार की सरबराही में चौदार तजारत में बहुत हुनरमंद हैं। ताहम उराल शैतानी जहन का लालची इंसान है और अपने वालिद की जगह सरदारी की तलाश में है और उसके हिसूल के लिए कुछ ये करता है। हानली बाजार पर अर्तुगरुल की फतह के बाद उराल को अर्तुगरुल की कालीनों को जलाने, उसके सिपाहियों को शहीद करने और काराचाइसार ईसाइयों का किला के गवर्नर के कत्ल के जुर्म में उसके किरदार पर सजाए मौत सुनाई गई है। अमीर सादतीन कोपीक की मदद से उराल को रहा किया गया है और वो तुर्कों के साथ खूनी जंग के ख्वाहां काराचाइसार के नए कमांडर वसेलोस से मदद मांग रहा है। अर्तुगरुल ने आलियार के साथ मिलकर उराल और वसेलोस को शिकस्त देने का अज़्म किया, लेकिन आलियार शहीद हो जाता है। अर्तुगरुल का बेटा गोंदोज पैदा होता है और बाबर ने हेलिना मक्तूल गवर्नर की बेटी से शादी की है, जो बाद में मुसलमान हो गई और उसका नाम हेलिना से तब्दील करके हफ्सा खातून रखा जाता है। चौदार के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहिकम करने के लिए अर्तुगरुल ने नवरगल से दरख्वास्त की कि वो असलेहान से शादी करे, जो वो कबूल करता है। अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन ने सिरदार एला का खिताब दिया है, जो सादतीन कोपीक को गज़े में पागल कर देता है और वो अर्तुगरुल को तबाह करने का अहद करता है। काराचाइसार के नए कमांडर आर्स के साथ मिलकर कोपीक ने अर्तुगरुल के लिए एक जाल बचाया और बिज़ाहिर सीजन के इख्तिताम पर इसे शहीद कर दिया।